हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित। स्वागत है आपका मेरे चैनल एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्रस की। यूट्रस की बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूट्रस फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। यूट्रस का दूसरा नाम होता है वोम और हिस्ट्रा। वोम और हिस्ट्रा मतलब इसको वोम भी कहते हैं और हिस्ट्रा भी कहते हैं। वोम क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा जो होता है वो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है फीटस का, वो यूट्रस के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में आता है फर्स्ट पॉइंट। हम इसको ना पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। मैंने सब कुछ पहले से लिख रखा है इस बार वीडियो में, क्योंकि यूट्रस में ज्यादातर चीजें समझने की हैं, तो आप समझते जाइए और लिखते जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। देखो, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो ये है कि ये चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फीटस होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ही होता है। यूट्रस के अंदर ही ग्रोथ होती है बच्चे की, ठीक है। बच्चा जब तक बड़ा हो जाता है वो यूट्रस के अंदर ही बड़ा होता है और उसके बाद यूट्रस से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा कि चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन है बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमने जब पेरिटोनियम पढ़ा था तो हमने बात की थी ये हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस किस किस के बीच में है? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लाई करता है। तो इसका सिचुएशन है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है? अभी मैंने बताया कि प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को। ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाके इम्प्लांटेड होता है। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन जब इसकी मसल की होती है उसके कारण एक्सपल्शन हो जाता है फीटस का, मतलब बर्थ हो गया। अब बेबी का बर्थ यहीं से तो होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साइज एंड शेप की। तो शेप इसकी होती है पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है हमारा यूट्रस, ये पूरा हमारा यूट्रस है। तो आप देखोगे तो ये पियर शेप है, ठीक है। पियर को उल्टा कर दो, बन गया हमारा यूट्रस वाली शेप आ गई। तो शेप कैसी है? पियर शेप। साइज की बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है? 3, 2 एंड 1। 3 to 1 इंचज के अंदर है। 3 to 1 का क्या मतलब हुआ? लेंथ 3 है, लेंथ 2 है ब्रेड्थ एंड 1 है थिकनेस। तो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस की बात करें तो 3 इंचेस इसकी लेंथ है, 2 इंचेस इसकी ब्रेड्थ है और 1 इंचेस इसकी थिकनेस है यूट्रस की। सेंटीमीटर्स में बात करें तो 7.5, 5 एंड 2.5, बिकॉज 1 इंच जो है वो किसके इक्वल होता है? 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में बात करें तो इसके ऊपर क्या आता है? सिंपल सी बात है, इस डायग्राम में देखें तो ये यूट्रस है, ऊपर की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है किससे? यूट्राइन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब भी जिसको बोलते हैं। और नीचे की तरफ किससे कम्युनिकेट कर रहा है? वेजाइना से। तो हम कम्युनिकेशन की बात करें तो सुपीरियरली कम्युनिकेट करता है यूट्राइन ट्यूब से और इंफीरियरली कम्युनिकेट करता है वेजाइना से। तो हमने अब तक पढ़ा इसकी डेफिनेशन, इसका साइज एंड शेप और इसकी कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द यूट्रस की। पार्ट्स ऑफ यूट्रस की बात करें तो हम इसको इस डायग्राम से ही समझेंगे, यूट्रस के सभी पार्ट्स को। सबसे पहले ये यूट्राइन ट्यूब है, ये 2 यूट्राइन ट्यूब है। उससे पहले मैं बताऊं तो ये पोस्टेरो सुपीरियर व्यू है, मतलब मान लो कि ये यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है। तो इसका पीछे वाला और ऊपर वाला व्यू हम देख रहे हैं, पीछे से और ऊपर की तरफ बीच में से काट के इसको देख रहे हैं। तो ये वाला हमारा डायग्राम आ रहा है, ठीक है। तो पोस्टेरो सुपीरियर व्यू में हम बात करें तो जो यूट्राइन ट्यूब है उससे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है? फंडस। इसको क्या बोलते हैं? फंडस ऑफ द यूट्रस। उसके नीचे, यूट्राइन ट्यूब के नीचे जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। और जो बीच में, बॉडी के बीच में कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं? कैविटी ऑफ द यूट्रस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बॉडी से नीचे आओ। नीचे की तरफ जो ये पार्ट है, ये वाला येलो कलर से जो मैंने दिखा रखा है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको बोलते हैं सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। अब हम एक एक पार्ट की अलग से बात करें, उससे पहले मैं आपको बताता हूं जो हमारा बॉडी है वो अपर 2/3 बनाता है यूट्रस का।
ये तो आप देख सकते हो, बॉडी अपर 2/3 बना रहा है, सर्विक्स लोअर 1/3 बना रहा है। तो बॉडी अपर 2/3 ऑफ द यूट्रस बनाता है और सर्विक्स लोअर 1/3 ऑफ द यूट्रस बनाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फंडस की हम बात करें तो फंडस क्या है। इधर फंडस पे अगर हम ध्यान दें तो फंडस क्या है, पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अभी हमने यही तो देखा है, यूट्रस का वो पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब ओपन हुई यूट्रस में, इससे ऊपर वाला पार्ट ही तो है फंडस। तो फंडस क्या है, पार्ट ऑफ यूट्रस अबव द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब फ्री अपर एंड भी बोलते हैं इसको, फ्री है, कोई रिलेशन नहीं है, अब ऊपर की तरफ अकेला पड़ा है, फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस। शेप क्या है इसकी, कॉन्वेक्स। अब इसको कॉन्वेक्स शेप ही तो बोलेंगे ना, कॉन्वेक्स या फिर डोम शेप्ड होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो कवर्ड है पेरिटोनियम से, इसकी बात हम करेंगे पेरिटोनियम से कवर्ड कैसे है। फिफ्थ पॉइंट बात करें तो वो है कि डायरेक्टेड फॉरवर्ड। डायरेक्शन इसकी कैसी होती है, आगे की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तब। कैसे, जब ब्लैडर खाली होता है ना तो ये ऐसे इसके ऊपर रेस्ट करता है। तो ये हमारा फंडस है, सबसे आगे वाला पार्ट, ये आगे की तरफ है क्योंकि एंटीरियर है, तो आगे की तरफ होता है जब ब्लैडर खाली होता है। तो यही हमने बात यहाँ लिखी है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड व्हेन ब्लैडर इज एम्प्टी। नेक्स्ट बात करें तो फर्टिलाइज्ड oocyte इज इम्प्लांटेड इन पोस्टीरियर वॉल। इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया था आपको कि oocyte की इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर। कहाँ होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस के अंदर ही होती है हमारी यूट्रस की इम्प्लांटेशन, या फिर यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दो जगह इम्प्लांटेशन हो सकती है, पहला कौन सा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस, एंड सेकंड इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस की। तो बॉडी में हम बात करें, बॉडी किसके साथ कंटिन्यू थी, मैंने डायग्राम में जब आपको दिखाया था तो जो ये बॉडी ऑफ द यूट्रस थी, ये है बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये किसके साथ कंटिन्यू हो रही है, सर्विक्स के साथ। सर्विक्स की कैनाल को क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल के साथ कंटिन्यू हो रही है बॉडी वाली, बॉडी की जो कैविटी है, तो किसके थ्रू, ये है इंटरनल ओस। इसकी भी हम बात करेंगे, इंटरनल ओस। बस अभी एक बार देख लो कि कॉन्टिन्यूस विद द सर्वाइकल कैनाल एट द इंटरनल ओस। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी के दो सरफेस, मान लो ये है हमारा बॉडी, ये मेरी बॉडी ऑफ द यूट्रस है मान लो, तो इसका जो ये वाला सरफेस है ये है एंटीरियर सरफेस, ये वाला सरफेस है ये है पोस्टीरियर सरफेस। इस डायग्राम में अगर देखें तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये एंटीरियर सरफेस, और ये वाला सरफेस पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस का दूसरा नाम होता है वेसाइकल सरफेस, क्योंकि आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है इसका दूसरा नाम होता है इंटेस्टाइनल सरफेस, क्योंकि ऊपर की तरफ इधर बहुत सारी कोयल्स होती हैं किसकी, इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस और द वेसाइकल सरफेस, एंड दूसरा सरफेस क्या है, पोस्टीरियर और द इंटेस्टाइनल सरफेस। एंटीरियर सरफेस की बात करें, एंटीरियर सरफेस होता है फ्लैट, बिल्कुल सीधा फ्लैट। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस होता है कॉन्वेक्स, मतलब ये मेरा एंटीरियर सरफेस है तो ये है पोस्टीरियर सरफेस, इस तरह से होता है। एंटीरियर सरफेस क्या है, फ्लैट, पोस्टीरियर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब रिलेशन बात कर ली, एंटीरियर सरफेस किसके रिलेशन में है, यूरिनरी ब्लैडर के। पोस्टीरियर सरफेस किसके रिलेशन में है, इलियम के। तो यही हमने लिखा है, एंटीरियर सरफेस का रिलेशन यूरिनरी ब्लैडर, एंड पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन कोयल्स ऑफ द टर्मिनल इलियम एंड द सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन भी होगा और टर्मिनल इलियम की कोयल्स भी होंगी। अब नेक्स्ट बात करें पेरिटोनियम की, तो ये पेरिटोनियम की बात मैंने वहां पे भी की थी फंडस में। तो पेरिटोनियम की ये जो लेयर आ रही है, ये पेरिटोनियम की लेयर आ रही है पर्पल कलर में जो आप देख रहे हो, तो ये इसके एंटीरियर सरफेस को भी कवर कर रही है यूट्रस के, मतलब बॉडी के, और पोस्टीरियर सरफेस को भी कवर कर रही है, और ऊपर की तरफ ये क्या है, फंडस, फंडस को भी कवर कर रही है। तो यही तो मैंने लिखा, फंडस में भी हमने बोला था कि कवर्ड विद पेरिटोनियम, और यहाँ पे भी हमने बोला है कि बॉडी का एंटीरियर सरफेस भी पेरिटोनियम होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे भी पेरिटोनियम होती है। अब बॉडी के एंटीरियर सरफेस की बात कर रहे थे हम। एंटीरियर सरफेस क्या बना रहा है, ये जो पेरिटोनियम का पाउच बना था ये था वेसाइको यूटराइन पाउच, या फिर यूट्रो वेसाइकल पाउच भी बोलते हैं। और पीछे की तरफ जो ये बना था ये था रेक्टो यूटराइन पाउच, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं वीडियो में। तो ये वेसिको यूटराइन या यूटेरो वेसाइकल, और ये रेक्टो यूटराइन। तो एंटीरियर सरफेस जो है वो क्या बनाता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूटेरो वेसाइकल या फिर वेसाइको यूटराइन पाउच। और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस क्या बनाएगा, पीछे की तरफ क्या है, रेक्टो यूटराइन। रेक्टो यूटराइन की कौन सी वॉल बना रहा है, आगे वाली, मतलब एंटीरियर वॉल। तो हमने लिखा है यही
एंटीरियर सरफेस बनाता है पोस्टीरियर या फिर सुपीरियर वॉल ऑफ द वेसाइको यूट्राइन और यूटेरोवेसाइकल पाउच, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बनाता है एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टो यूटेराइन पाउच। तो ये हमने बात की बॉडी की। अब बॉडी के दो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं। ये जो बॉर्डर्स देख रहे हो ये लेटरल बॉर्डर हैं। ये कैसे होते हैं? राउंडेड और कॉन्वेक्स, इस तरह से होते हैं, राउंडेड एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर्स की। तो लेटरल बॉर्डर में सबसे पहला पॉइंट हम कवर कर चुके हैं कि राउंडेड एंड कॉन्वेक्स होते हैं। किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं? जो आप ये पूरा ब्लू कलर में देख रहे हो ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये हम लिगामेंट्स में पढ़ेंगे। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस कहाँ अटैच होता है? लेटरल बॉर्डर से अटैच है। ये लेटरल बॉर्डर है उससे अटैच्ड होता है दोनों तरफ, तो प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और एक और बात जो बॉडी में हमें करनी थी लेकिन हम उसको यहाँ पढ़ेंगे, वो ये है कि जो हमारा यूट्रस है इसका जो ये वाला एंगल है इसको बोलते हैं सुपेरोलेटरल एंगल। सुपेरोलेटरल एंगल है ये, इस एंगल में ओपनिंग होती है फेलोपियन ट्यूब की। इस एंगल को बोलते हैं क्या? कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस। मतलब कि ये मान लो हमारा यूट्रस है, इसका जो सुपेरोलेटरल जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ऐसे अलग से बाहर की तरफ निकला होता है और यहाँ पे ओपनिंग होती है किसकी? यूट्राइन ट्यूब की, इसलिए इसको बोलते हैं कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस। अटैचमेंट किस किस की हो रही है? यूटेराइन ट्यूब्स की, लिगामेंट ऑफ ओवरी की और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की। तो तीन चीजों की अटैचमेंट देता है कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये देखो ये ओवरी है, यहाँ से जो लिगामेंट यहाँ तक जा रहा है जो इस पे कोर्नुआ पे, उसे कहते हैं क्या? लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये रहा हमारा लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये ग्रीन कलर में, ठीक है। और एक राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये हम लिगामेंट्स में पढ़ेंगे यूट्रस के। अब नेक्स्ट जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में, वो है सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। तो सर्विक्स मैंने आपको दिखाई, ये येलो कलर पूरा सर्विक्स ऑफ द यूट्रस है। तो सर्विक्स क्या है? नीचे वाला पार्ट है यूट्रस का, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस। लोअर सिलेंड्रिकल है, देख सकते हो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ठीक है। अब लोअर पार्ट जो है, अब सर्विक्स का लोअर पार्ट कहाँ खुल गया? नीचे क्या थी? वेजाइना थी। तो लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स ओपन्स इनटू द वेजाइना, ओपन हो गया वेजाइना के अंदर, जिसके कारण सर्विक्स के दो हिस्से बन जाते हैं। जो वेजाइना के ऊपर है उसे बोलते हैं सुप्रा वेजाइनल पार्ट, और जो अंदर नीचे की तरफ वेजाइना के अंदर जो पार्ट है उसे कहते हैं वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। तो यही हमने लिखा है, सुप्रावेजाइनल पार्ट एंड द वेजाइनल पार्ट। सुप्रावेजाइनल पार्ट के रिलेशन की बात करें तो आगे की तरफ तो ब्लैडर है, पीछे की तरफ हमें पता है रेक्टो यूट्राइन पाउच और रेक्टम होता है। देखो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, आगे की तरफ ब्लैडर है, पीछे की तरफ रेक्टम और रेक्टो यूट्राइन पाउच है। और बात करें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर आप देखोगे ये था हमारा सर्विक्स, ठीक है। सुप्रावेजाइनल पार्ट के लेटरल साइड में क्या है? ये यूटेराइन आर्टरी जा रही है और ये यूरेटर प्रेजेंट है। तो ये यूरेटर होता है और एक यूटेराइन आर्टरी, तो एक होगी यूटेराइन आर्टरी और एक हो गया यूरेटर, ठीक है, दो चीजें होगी। अब वेजाइनल पार्ट की अगर हम बात करें तो वेजाइनल पार्ट में जो ये वेजाइनल पार्ट है, ये पूरा वेजाइनल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट वेजाइना में आ रहा है। इसकी बात करें, जो स्पेस है वेजाइनल पार्ट में और वेजाइना की वॉल के बीच में, ये जो बीच का स्पेस है ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? फोर्निक्स ऑफ द वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको? वेजाइनल फोर्निक्स या फिर फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल ओपन करती है वेजाइना में किसके थ्रू? एक्सटर्नल ओस। अब क्या होता है ना, जो हमारा सर्विक्स है ना, इसकी दो ओपनिंग होती है। एक तो अंदर की तरफ, मतलब यूट्रस के अंदर की तरफ, वो है इंटरनल ओस, और एक बाहर की तरफ जो है एक्सटर्नल ओस। इंटरनल ओस के थ्रू ओपनिंग होती है बॉडी ऑफ द यूट्रस की सर्विक्स के अंदर, और सर्विक्स की ओपनिंग वेजाइना में होती है किसके थ्रू? एक्सटर्नल ओस के थ्रू। तो यही हमने लिखा है, सर्वाइकल कैनाल ओपन करती है वेजाइना में बाय द एक्सटर्नल ओस। अब नेक्स्ट सर्वाइकल कैनाल की भी थोड़ी बात करें तो सर्वाइकल कैनाल फ्यूजिफॉर्म इन शेप है, मतलब ऐसी सी शेप होती है। ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है उसे कहते हैं इंटरनल ओस, जो नीचे की तरफ ओपनिंग है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ओस। दो वॉल्स हैं, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। दोनों वॉल्स के अंदर म्यूकोसल फोल्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्बर विटेई यूटेराई। क्या बोलते हैं? आर्बर विटेई यूटेराई। अब जो फोल्ड्स थे दोनों वॉल्स के, वो आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं। दोनों वॉल्स के फोल्ड्स आपस में इंटरलॉक ऐसे कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कैनाल जो है वो हो जाती है बंद। तो ये हमने देखा यूट्रस को,
यूट्रस के पार्ट्स की बात की। फंडस ये बॉडी हो गया, ये सर्विक्स हो गया, नीचे वेजाइना हो गया। सर्विक्स के भी दो पार्ट, एक जो वेजाइना के ऊपर है सुप्रा वेजाइनल पार्ट, एक वेजाइना के अंदर है वो वेजाइनल पार्ट। कैनाल को बोला था सर्वाइकल कैनाल। बॉडी की जो कैविटी थी उसको कैविटी ऑफ यूट्रस बोला। इम्प्लांटेशन फंडस की पोस्टीरियर वॉल में होता है या फिर कहाँ होता है, ये हमने बात की थी ना, या तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में फर्टिलाइज्ड oocyte का इम्प्लांटेशन होता है। तो ये हमने बात की फंडस ना मतलब यूट्रस की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे इसके लिगामेंट्स की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बचा है, जो मैंने बीच में अभी छोड़ा है, वो है एक्सिस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और लिगामेंट्स की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।